गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गोदान, अ रिचुअल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल नेम ऑफ हिंदी लिटरेचर। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। उनके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार गोदान एक रिचुअल है जिसे मोक्ष प्राप्त करने का साधन कहा जाता है। Considered as a masterpiece of Hindi literature, originally published in 1936 and its English translation was published in 1957. जय रतन और पी लाल के द्वारा पहली बार 1957 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिफ्ट ऑफ अ काउ के रूप में किया गया। देन 1968 में गॉर्डन सी रोडरमिल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। ये कहानी है सामाजिक बंधनों में जकड़े एक गरीब किसान की, जिसका नाम है होरी। होरी नॉवेल का प्रोटोगोनिस्ट है। धनिया उसकी वाइफ है, सोना एंड रूपा उसकी डॉटर्स हैं, एंड गोबर उसका बेटा है। गोबर 16 साल का था, सोना 12 साल की और रूपा 8 साल की। होरी अपने परिवार के साथ लखनऊ के एक छोटे से गांव में रहता है। एक दिन होरी अपने ज़मींदार राय साहब से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है। तभी रास्ते में उसे भोला मिलता है। भोला एक शेफर्ड है, ग्वाला है और गांव का मुखिया भी है। दूध का बिजनेस करता है और अच्छी कीमत मिले तो गायों का भी। भोला होरी को बताता है कि उसने एक 80 रुपये में गाय खरीदी है। यह सुनकर होरी की वर्षों की गाय खरीदने की इच्छा फिर से जाग उठती है। बातों बातों में होरी कहता है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? भोला बोलता है, बिन घर नी घर भूत का डेरा, अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताओ। भोला कहता है, मेरे पास चारा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरी गाय को रख सकते हो। होरी बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं गाय नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे घर चारा भिजवा दूँगा। भोला कहता है, तुम्हारे पास भी इतना ज़्यादा चारा थोड़ी ना है, तुम अपने बैलों को क्या खिलाओगे? मैं तुम्हें चारे का पैसा दे दूँगा। लेकिन होरी कहता है, अगर किसी दिन मैं तुम्हारे घर खाना खा लूँ तो क्या तुम मेरे से पैसे लोगे? अब यह डिसाइड होता है कि होरी भोला को चारा देगा और भोला होरी को गाय देगा। उधर गोबर भोला को चारा देने जाता है। वहाँ भोला की बेटी झुनिया से मिलता है। झुनिया और गोबर के बीच लव अफेयर शुरू हो जाता है। इधर होरी के भाई हीरा से धनिया का झगड़ा हो जाता है बांस बेचने को लेकर। गोबर गाय को लेकर घर आता है। सब गाय को देखकर खुश हो जाते हैं। धनिया कहती है, इसे बाहर मत बांधो। धनिया को लगता है कि हीरा की नज़र उसके प्रॉपर्टी पर है। धनिया ने ही होरी के दोनों भाइयों को पाला था। एक दिन गर्मी ज़्यादा थी तो होरी ने गाय को बाहर ही बंधा छोड़ दिया। हीरा ने गाय को जहर देकर मार दिया। होरी ने हीरा को जहर देते देख लिया था। उसने धनिया को बताया। धनिया क्रोधित होकर होरी के मर्जी के विरुद्ध हीरा के ऊपर केस कर दी। पुलिस आती है। होरी हीरा को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। इसके बाद हीरा घर छोड़कर भाग जाता है। हीरा की वाइफ पुनिया अकेले हो जाती है। तब होरी पुनिया को अपने घर पर रख लेता है। होरी अपने खेत में फसल उगाने के बजाय पुनिया की खेती करता है। रिजल्ट ये मिलता है कि होरी की फसल बिल्कुल नहीं हुई रहती और पुनिया का धान से घर भर जाता है। उधर पता चलता है कि झुनिया प्रेग्नेंट है और गोबर उसको छोड़कर शहर भाग जाता है। शुरू में होरी और धनिया तो बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन बाद में झुनिया को अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब गांव वालों ने होरी और उसके परिवार का बहिष्कार कर पंचायत ने उस पर पेनाल्टी लगा दिया, 100 रुपये और 30 मन अनाज का। मजबूरन होरी को फिर से बोरो करना पड़ा। अब उसने अपने घर को भी गिरवी रख दिया। अनाज भी सारे पंचायत को देने पड़े। झुनिया को शेल्टर देने के कारण भोला भी होरी से नाराज़ था और गाय के बदले उसने होरी के दोनों बैलों को ले लिए। किसान बैलों के बिना अपंग हो जाता है। होरी और उसका पूरा परिवार अब दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगे। गोबर शहर से वापस आता है और झुनिया को लेकर चला जाता है। वहाँ उसकी पहले वाली नौकरी छूट गई रहती है। किसी तरह एक मिल में काम मिला। वहाँ भी दंगे हो गए जिसमें गोबर बुरी तरह पीट गया। उसके बाद उसने मिस मालती के यहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली। इधर दाता दिन के बेटे माता दिन का एक हरिजन लड़की सिलिया के साथ अफेयर चल रहा था। सिलिया प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बावजूद दाता दिन के कहने पर माता दिन ने सिलिया को छोड़ दिया। ऐसे में सिलिया न घर की रही न घाट की। तब धनिया ने उसको शेल्टर दिया अपने घर में। उधर भोला नोहरी से दूसरी शादी कर लिया था और उनके बेटों ने पीटकर उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब वे दोनों नोखीराम के यहाँ शरण लिए।
दाता दिन जो कि लैंडलॉर्ड है, होरी से साझा खेती करवाया और मंगरू ने उसके सारे गन्ने की फसल को नीलाम कर होरी ने इसी फसल के जमानत पर दुलारी से सोना की शादी के लिए पैसे उधार लेने का बात किया था। नोहरी ने होरी को 200 रुपये उनके मदद के लिए दिए, जिससे सोना की शादी करवाई गई। उधर माता दिन को अपनी गलती का एहसास हुआ और सेलिया को अपना लिया। होरी की हालत मजदूरी कर कर के दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। अब उसने अपने खेत बचाने के लिए दाता दिन के सुझाव पर रूपा की शादी एक अधेड़ अमीर व्यक्ति राम सेवक से तय कर दी। शादी में गोबर भी अपने परिवार के साथ आया। मिस मालती ने उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देकर भेजे थे। शादी अटेंड करने के बाद गोबर वापस शहर चला जाता है, लेकिन इस बार वह अकेले ही गया क्योंकि झुनिया अभी कुछ दिन अपने ससुराल में ही रहना चाहती थी और इस बार गोबर ने घर में पैसे भेजने का भी वादा किया। शादी के बाद रूपा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। होरी दिन में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई का काम करता और रात में धनिया के साथ सूत काटने का काम करता। दोनों दिन रात खूब मेहनत करते बिकॉज दे हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू बाय अ काउ फ्रॉम बिगनिंग। हीरा को अपने किए का पछतावा हुआ। वह वापस लौट के होरी के पैरों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। होरी ने उसे माफ़ कर दिया। अधिक परिश्रम के कारण एक दिन होरी की मृत्यु हो गई और उसकी गाय खरीदने की इच्छा अधूरी रह गई। गांव के लोग धनिया पर गोदान के लिए दबाव बनाने लगे। धनिया सूत काटने से मिले 20 आने होरी के ठंडे हाथ पर रखकर बोली, मेरे पास यही है इनका गोदान, और धनिया वहीं बेहोश होकर गिर गई। सो दिस वॉज द नॉवेल। यह एक सटायर है ऐसी कुरीतियों पर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।